हेलो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। यूजीसी नेट जून 2026 साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है। कल आपका लास्ट एग्ज़ाम था। तो अब आगे की राह क्या, आगे हमें क्या करना चाहिए, आगे हमारा क्या प्लान होना चाहिए, क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप्स होना चाहिए, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये एक डिस्कशन सेशन है जो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका एग्ज़ाम थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है या जो आगे का सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए और उनको एक सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए ये सेशन है। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और बाकी स्टूडेंट के साथ में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी हमसे जुड़ पाएँ और उनको भी इस सेशन का फ़ायदा हो। सबसे पहले तो कि हम बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम अभी हुआ है ना, जिन्होंने यूजीसी नेट जून एग्ज़ाम दिया है ना, उसमें से दो कैटेगरी के आपके स्टूडेंट हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे। एक तो वो स्टूडेंट है कि जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है। एक वो कैटेगरी के स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने का मतलब मेरा ये है कि जिनका जीआरएफ हो रहा है, ठीक है, या जिनका टारगेट था कि सिर्फ हमें नेट ही करना है, ये मतलब है एग्जाम क्वालिफाई का। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पीएचडी क्वालिफाई हो रहा है और उसको ही आप क्वालिफाई मान रहे हो, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि देखो, अगर ओनली पीएचडी अगर आप क्वालिफाई करके और ये मान रहे हो कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, तो वो अपने आप को धोखा देना है। क्योंकि ओनली पीएचडी से ना तो किसी यूनिवर्सिटी में आपके पीएचडी में सिलेक्शन होने के चांसेस है, ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो, और इसका कोई भी वैल्यू ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती हैं। तो क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आप कंफर्टेबली जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं और आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। और मैं तो ये मानूंगा कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं तभी ये क्वालिफाई माना जाना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट नेट एग्जाम ओनली नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको भी दोबारा से एग्जाम है वो देना पड़ेगा, दिसंबर वाला एग्जाम आपका देना पड़ेगा। तो देखिए, जिन स्टूडेंट का एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है या जो कंफर्टेबली नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए। देखो, नेक्स्ट आपको करना चाहिए, आप अभी किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन है वो आप ले सकते हो। और अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आपके पीएचडी के नोटिफिकेशन है जो आए हुए हैं। जैसे अभी कलिंगा यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी की अभी जो प्रोसेस है वो अभी होल्ड पर है, लेकिन वो जल्दी ही रिज्यूम हो जाएगी। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपको पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आएंगे। नेक्स्ट आपका है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करें। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भी मैं बात करूं तो जैसे आपका अभी एमपी में आपका एग्ज़ाम है जो होने वाले हैं, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। हिमाचल की आप तैयारी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगा कि जिनका भी इस बार नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है, तो तुरंत आप अपना पीएचडी के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। अपने रिसर्च प्रपोजल पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंस्टेंट नहीं की जा सकती। आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल के लिए। आपके टॉपिक के लिए आप सोचना शुरू कर दीजिए कि कौन सा टॉपिक लेना है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करना है, किस एरिया में आपको रिसर्च करना है, वो सोचना शुरू करो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा सिलेबस है उसको अभी से देखना शुरू कर दीजिए। आपकी जो बुक लिस्ट है वो पूरी तैयार हो जानी चाहिए अभी। तो जिनका क्वालिफाई हो रहा है वो तो आप इस ओर दिशा में जाना अभी शुरू कर दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, 1-2 दिन का ब्रेक आप ले लीजिए, है ना। 1-2 दिन का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और 1-2 दिन का ब्रेक लेके आप तुरंत अपनी जो नेक्स्ट राह है, नेक्स्ट आपका जो स्टेप है, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अब एक स्टूडेंट जो है जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा, ना तो हमारा जेआरएफ निकल रहा है, ना हमारा नेट निकल रहा है इस बार, और पीएचडी को तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपकी क्वालिफाई नहीं हो रही है। और ये आप में से जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, अमूमन सभी लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। और बाकी आंसर की है वो 2 से 3 दिन, आप 4 दिन बाद आपकी आंसर की है वो जारी हो ही जाएगी इस वीक। मतलब मान के चले कि 6-7 जुलाई तक आपकी आंसर की है वो जारी हो जाएगी। तो उस टाइम आपको पूरा पता भी लग जाएगा कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ऑलमोस्ट। लेकिन देखिए, इस बीच बहुत सारा टाइम है जो आप खराब कर दोगे, क्योंकि रिजल्ट आने में 1 महीना लगेगा।
और तब तक आप खुद को झूठा दिलासा दिलाते रहोगे कि सर क्वालिफाई हो जाएगा, हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हो जाएगा, किस्मत में नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन देखो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ेगी लाइफ की, कि आप सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते हो, या सिर्फ इस भरोसे नहीं बैठ सकते हो कि अगर होगा तो फिर हम तैयारी कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे, मतलब नहीं होगा तो तैयारी कर लेंगे, होगा तो हम और कुछ कर लेंगे। तो इस अप्रोच से देखो, अभी कंपटीशन आपके निकलेंगे नहीं, क्योंकि इस बार आप देख चुके हो ट्रेलर, है ना। एग्जाम जैसे पेपर 1 इजी आया तो पेपर 2 को उसने टफ किया है ना। और पेपर की जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुकी है। तो आप अगर शॉर्टकट वे से अपनी सफलता की ओर जाना चाह रहे हो तो वो नहीं पहुंच पाओगे आसानी से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अभी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं उनको अभी क्या करना चाहिए। तो देखो, आपके पास में जो स्टूडेंट अभी क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो प्लान बी क्या होना चाहिए। प्लान बी की मैं बात करता हूं तो देखो, अभी आपके सामने 2-3 चीजें हैं, है ना। एक तो ये है कि भाई जिनके 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिन्होंने 4-5 बार अटेम्प्ट दे दिया है ना। एक तो वो स्टूडेंट है जिनके 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो मैं उनको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अदर ऑप्शन भी जरूर ट्राई करें, सिर्फ नेट के पीछे ही नहीं पड़े रहना है। अदर ऑप्शंस को भी आपको ट्राई करना चाहिए। आप पार्ट टाइम कहीं पढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत, या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ भी आप जा सकते हो, और नेट एग्जाम भी आप देते रहिए। अगर जिनके 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं और अभी तक आपका नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, देखो खुद से सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है। और फिर आप 1 साल खराब करोगे, है ना, तो उसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है। फिर देखो, अगर आप अदर ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते तो अभी आपके सामने क्या ऑप्शन है। तो अब अभी आपके पास में ऑप्शन है जो वो है आपका सेट एग्जाम। ठीक है, सेट एग्जाम है वो आपके पास में ऑप्शन है। अभी देखो, राजस्थान सेट का एग्जाम है वो अभी होने वाला है, और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि राजस्थान सेट के अभी फॉर्म अभी चालू है आपके, है ना। राजस्थान सेट के फॉर्म अभी चालू है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। और मैं ये उन स्टूडेंट के लिए भी बोलना चाहूंगा जिनका पहला अटेम्प्ट था, जिनका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट था और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, वो भी आप सेट एग्जाम की तरफ जरूर जाएं, क्योंकि ये एग्जाम आपका होने वाला है 13 सितंबर को। अभी इसकी डेट भी बढ़ गई है, और 13 सितंबर में अच्छा टाइम है, और सिलेबस बिल्कुल सेम है आपका। सेट का और नेट का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो जो तैयारी आपने नेट में की है वही तैयारी आपको यहां पर डिट्टो काम आने वाली है, कुछ भी अलग नहीं करना। तो जो स्टूडेंट सेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, सेट का फॉर्म भर दीजिए। और देखो, अभी ऐसी 1-2 दिन पहले न्यूज भी आई है कि एमपी सेट एग्जाम भी आपका दोबारा से होने वाला है, क्योंकि एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो एमपी सेट का भी फॉर्म आएंगे आपके। इसके अलावा जो गुजरात सेट है, ठीक है, इसके भी फॉर्म आपके चालू हैं, तो इसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट के सेट एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। और आपके आसपास के स्टेट में अगर सेट का एक नोटिफिकेशन आए, जैसे एमपी वाले हैं, गुजरात वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, यूपी वाले हैं, जो बिल्कुल दिल्ली से हैं, जो वो जरूर राजस्थान सेट का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में आप जॉब आराम से कर सकते हो। तो ये आप प्लान बी हो सकता है। इमीडिएट प्लान बी की मैं बात करता हूं तो सेट आपको देखना चाहिए, है ना। अगर आपके 4-5 अटेम्प्ट हो गए, सेट प्लस आपको कोई अदर गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन भी देखना चाहिए, और साथ में आप पार्ट टाइम पढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि देखो, जितना खुद से सच्चाई रखोगे उतना ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, और उतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी, और उतना ही कम आप परेशान रहोगे। तो ये चीज है। अब देखो, अभी जो स्टूडेंट राजस्थान सेट की तैयारी करना चाह रहा है, देखो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, और जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई सिलेबस कवर नहीं किया है, या जो खुद अभी पढ़ रहे थे और अभी ये एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो राजस्थान सेट के लिए हमारा संकल्प बैच भी आपका चल रहा है। तो इस बैच में कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी आपको हम करवा देंगे राजस्थान सेट के लिए, जहां पर ये हमारी पूरी टीम है, यूजीसी नेट वाली टीम है, पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वीडियो लेक्चर्स हैं, सारी चीजें इस बैच में आपको मिलेंगी। साथ में पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों के बैचेस आपके पास में। पेपर 1 का तो हमारा संकल्प बैच है, साथ में आपको पेपर 2 का भी बैच यहां पर राजस्थान सेट का मिल जाएगा। तो दोनों बैचेस आपको मिलेंगे। तो सेट के लिए तो आपको हम अच्छे से, बहुत अच्छे से यहां पर तो आपको तैयारी करवा देंगे। अब देखो, ये तो हो गया आपका प्लान बी। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए। जो स्टूडेंट ये प्लान कर रहे कि हमें अभी आगे नेट भी देना है सेट के साथ में, और हमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी देना है, उनके लिए क्या।
भाई आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि हमें नेट भी दोबारा से देना है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी दोबारा से देना है, कि भाई हमें सर यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम है वो देना है, दिसंबर 2026। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो यूजीसी नेट दिसंबर आप देने वाले हो और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप देंगे। तो उनके लिए क्या, तो मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी को कि आप 2-3 दिन का एक छोटा सा ब्रेक लो। सबसे पहले तो सबसे पहला आपको ये करना है कि 2-3 दिन का आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद में, अभी मत करना है विश्लेषण, ब्रेक लेने के बाद में आपको विश्लेषण करना है। जो मैं आपको बता रहा हूं, खुद का विश्लेषण आपको जरूर करना है, क्योंकि ये मैं मेरे पिछले 5 से 7 साल के जो अनुभव है, मैंने 2020 से यूजीसी नेट के स्टूडेंट के साथ में मैं जुड़ा था और मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तब से मैं ये देख रहा हूँ, मेरा ये अनुभव है, स्टूडेंट बहुत टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं, है ना, कि उनको लगता है कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, बस मेरी किस्मत की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, या एनटीए खराब है, या एनटीए की परीक्षा प्रणाली सही नहीं है। तमाम दिलासे खुद को दिलाते रहते हैं। ऐसे 5-6 अटेम्प्ट निकल जाते हैं और 5-6 अटेम्प्ट निकलने के बाद में फिर वो सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। तो उस ट्रैप में आपको नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है। सबसे पहले मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि खुद का विश्लेषण आप जरूर कीजिए। सबसे पहले देखो ये देखना है कि देखो, अगर आपका पेपर नहीं अच्छा हुआ, इसका मतलब हम जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। आपकी सक्सेस की और आपकी फेलियर की, दोनों की जिम्मेदारी आपकी है, ना मेरी है, ना आपके पापा मम्मी की है, ना आपकी सोसाइटी के हैं, ना आपकी गर्लफ्रेंड की, ना आपके बॉयफ्रेंड की। कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम खुद अपनी सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हम ही उस सक्सेस का फायदा मजा लेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो खुद को बोलो कि यार मेहनत नहीं की थी और मेरी कुछ कमी है और उसको मेरे को सुधारना है। ये क्लैरिटी आपको खुद को देनी पड़ेगी। मैं बहुत ही मेरे अनुभव के साथ बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी, जैसे जिस दिन पेपर होता है उसी दिन वो टीचर को कोसने लगते हैं, अरे रे सर ने मतलब ये नहीं पढ़ाया, सर ने ये नहीं बताया, सर आपकी क्लास से तो क्वेश्चन ही नहीं आए। लेकिन आप खुद से ये पूछो कि यार क्या आपने वो पढ़ाई की थी, है ना, आपके पास में वो सारे नोट्स थे, है ना, सारी बुक्स थी, सारे वीडियोस थे, क्या आपने वो पूरे देखे, सारी चीज़ें की, है ना, और क्या जो आप पढ़ के गए थे वो सब आपका सही हुआ। चलो क्लास से पूरे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्लास से चलो 50-70% है, कि क्या वो 50-70% आपके ठीक है। और कट ऑफ कभी भी 60% से ऊपर बहुत कम सब्जेक्ट की जाती है ना। अमूमन 60 से 65% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या 60% भी आपको टीचर ने पढ़ा के नहीं भेजा? क्या 60% भी आपको घर वालों ने मदद नहीं की कि आप इतने मार्क्स तो लेके आओ? शायद की होगी, है ना। तो इस ईमानदारी के साथ में अब आगे बढ़ना है कि भाई अब हमने मेहनत नहीं की थी और मेहनत करनी है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या किसी का कोर्स लो, किसी एजुकेटर से गाइडेंस लो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी ही है सक्सेस की। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके अच्छे गए, पहली चीज। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने तैयारी की है तो कोई से भी टॉपिक आप नहीं करके आए होंगे, आपका कोई भी स्कोर नहीं होगा। बिल्कुल आपका स्कोर होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे कौन कौन सी चीजें मेरी तैयार हैं, कौन कौन सी यूनिट मेरी तैयार है। फिर ये देखना है कि मेरी गलती कहाँ हुई, मतलब कि मेरी कौन सी यूनिट है जो वीक है, किस यूनिट पर मुझे काम करना है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और मैं गारंटी दे सकता हूं आप में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने डीआई पर काम किया होगा, जिन्होंने मैथ्स पर काम नहीं किया होगा, जिन्होंने रीजनिंग को बहुत हल्के में लिया होगा, है ना, जिनका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको सीरियस नहीं लिया होगा, तो वहां पर आपके मार्क्स कम होंगे। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप सब लोग करके जाते हो, है ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि लास्ट के टाइम पे सबकी क्लास देखने में लगे रहते हैं, रिवीजन हमारा कम रहता है। तो बहुत सारी स्कोप हैं आपकी गलतियों के, तो उन गलतियों को एक बार देखना है और नोट डाउन करना है। फिर आपको देखना है भाई, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई भी की है तो कई बार ये होता है कि हमने सारी चीजें पढ़ भी ली, सब कर लिया, लेकिन समय का प्रबंधन हम अच्छे से नहीं करते, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी नहीं करते हैं, ड्यूरिंग एग्जाम भी इसमें दिक्कत आती है। कई बार हम पेपर 2 को बहुत अच्छे से कर जाते हैं, पेपर 1 के ऊपर ध्यान नहीं देते, कई बार पेपर 2 को अच्छे से कर जाते हैं, पेपर 1 के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है कि सर ये गलतियां हमारी रही थी। उसके बाद देखो, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि देखो, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको ये बताया कि अगर आप इन 2 कैटेगरी में हैं और अगर आप इस कैटेगरी में हैं, नॉट क्वालिफाइंग कैटेगरी में, तो आपको देखो रिजल्ट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, है ना।
बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा हिसाब किताब बताऊंगा। तो दिसंबर के एग्जाम में कितने टाइम है बताओ आप? अगर आप दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो दिसंबर के एग्जाम में कितना टाइम है? देखो, जुलाई आपका शुरू हो चुका है, आज 1 जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, और आपका नवंबर है। तो ये 5 महीने हैं आपके पास में, ठीक है। और जो स्टूडेंट ईमानदारी से जिसने तैयारी की होगी उसको अच्छे से एहसास है कि 5 महीने कुछ भी नहीं होते, 5 मंथ कुछ भी नहीं है अगर आप यूजीसी नेट जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कल ही किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी कि सर अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें यूपीएससी के लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी, इस तरह के पेपर्स आ रहे हैं। तो 5 महीने बहुत कम है, तो 1 मिनट भी टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। किताबें उठाओ, दोबारा से नोट्स उठाओ, दोबारा से क्लासेस उठाओ, वही जो आप पढ़ रहे थे उसी लय से अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम में आप जो पढ़ रहे थे एग्जाम वाली लय में, उसी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद में देखो, आपको ये देखना है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सेपरेट विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सिलेक्शन दोनों से ही होगा। और कई बार हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, नहीं, ये अलग अलग हैं आपके। पेपर 1 की अलग अप्रोच होनी चाहिए, पेपर 2 की अलग अप्रोच होनी चाहिए, और सिलेक्शन दोनों के स्कोर से ही होगा। तो अगर जिनका पेपर 1 अच्छा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो अभी से बैठो कोई कौन कौन से मेरे टॉपिक हैं जिन पे मेरे वीक है। ऐसे ही पेपर 2 की आप लिस्ट बना लो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेरे वीक है ना। दोनों की लिस्ट आपको बना के रखनी है, और सबसे पहले उन वीक टॉपिक्स के ऊपर आप काम करो, क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ रखी है वो तो लास्ट में भी आप रिवीजन कर लोगे। जो चीजें आप छोड़ के गए थे, जो चीजें आपकी वीक है, उन पर आपको काम करना बहुत जरूरी है। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। और दिसंबर के लिए जैसे मैंने बताया कि आपके पास में सिर्फ 5 महीने हैं, सिर्फ बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 5 महीने हैं। और जितना मेरा अनुभव है 5 महीने बहुत कम होते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। पेपर 2 का तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता 5 महीने में, अगर आप ईमानदारी से करो। देखो, करवाने वाले 2-3 महीने भी में भी सिलेबस हो जाएगा, लेकिन पेपर 2 बहुत वास्ट है। अगर आपको ईमानदारी से पढ़ना है तो इतना टाइम बहुत कम है आपके पास में। तो अभी से आप सब लोग अपनी प्लानिंग करो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, और स्ट्रेटेजी बना के आप अपना पूरा का पूरा तैयारी है जो आपको करनी है। और इसके लिए देखो, आज 9 बजे हम एक सेशन भी लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, है ना। एक दिसंबर बैच का अनाउंसमेंट भी है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको पूरी एक प्लानिंग बताएंगे दिसंबर के लिए। इसके अलावा देखो, आपको अभी क्या क्या करना है, अभी भाई ये जो टाइम है इसको कैसे यूटिलाइज करना है। देखो, एक तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, उसको एक बार आप गो थ्रू जरूर कीजिए, लाइन टू लाइन उसको एक बार पढ़िए, है ना। और जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपकी बुक्स हैं, वो एक बार इकट्ठा कर लो, है ना। क्योंकि चलो इस बार आपने थोड़ी सी केयरलेसनेस के साथ में काम किया, लेकिन इस बार कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना है। लास्ट 10 साल के पेपर्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। इस बार जितने भी एनालिसिस हुए हैं, सब टीचर्स से आपसे आपने सुना होगा, हम भी सेंटर से गए थे कि सर पेपर पीवाईक्यू बेस पेपर ज्यादा आए हैं आपके। ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे 50 आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो आपके पीवाईक्यू बेस्ड पेपर है। तो पीवाईक्यूज हैं वो इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मॉक टेस्ट है वो लास्ट में नहीं लगाने हैं, अभी से एक एक मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको रियलिटी बताते रहेंगे कि हाँ आप इतने पानी में हो, है ना। क्योंकि हम लास्ट के टाइम पे आके मॉक टेस्ट करते हैं, उस टाइम तक हाथ से चीजें निकल चुकी होती हैं। एक एरर नोटबुक आपको जरूर बनानी है कि भाई कहां कहां आप गलतियां कर रहे हो, उनको अभी से सुधारना बहुत जरूरी है, वरना तो देखो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। शॉर्ट नोट्स हैं वो बना के चलिए आप, चाहे आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स जरूर होने चाहिए। उससे 2 चीजें होती हैं, एक तो देखो रिवीजन में आपको हेल्प होगी, लास्ट के टाइम पे आप फटाफट इसका रिवीजन कर लोगे। एक है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो बहुत पुष्ट होगा, और ये दोनों चीजें ही प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अंदर से टूटे हुए होंगे कि जिनका पेपर नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है ना। तो उसको बिल्डअप करने के लिए आपको खुद का नोट्स हैं, रिवीजन है, इनको अभी से आपको करके जाना पड़ेगा, तब जाके देखो एग्जाम टाइम में फिर आपको कोई लोड नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज आपको करनी है। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को आप पार्ट टाइम एग्जाम नहीं लेना है, एक फुल टाइम एग्जाम है। पहले ऐसे होता था, जैसे भाई हमारे जो सीनियर्स थे, है ना, उनसे हम यही सुनते थे कि भाई नेट की कौन तैयारी करता है, नेट तो हम दियाएंगे और हो जाएगा, हो भी जाता था उस टाइम पे, है ना। लेकिन अभी बहुत खतरनाक वाला कंपटीशन है, लगभग 9.5 लाख फॉर्म आपके भरे जाते हैं, है ना। उसमें से कुछ 5-6 हज़ार, 5,500 लोगों का जेआरएफ होता है, तो कंपटीशन तो है तगड़ा वाला।
है ना। तो चंद लोगों का जीआरएफ हो रहा है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी तो चाहिए। प्लस देखो, अगर जैसे आपका जीआरएफ होता है तो पीएचडी में तुरंत एडमिशन हो जाएगा, कल को असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। तो ये चीज़ें आपको अभी से बना के हुए चलनी है। इसके अलावा देखो, जो स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ के तैयारी करना चाहता है तो दिसंबर वाले बैचेस हैं जिनका अनाउंसमेंट आज हम शाम को करने वाले हैं। पेपर 1 के लिए एकलव्य बैच है, साथ में पेपर 2 के भी बैचेस आपको विजन जीआरएफ के ऐप पर मिल जाएंगे। तो ये सभी बैचेज हैं जो आपके लिए अवेलेबल है विजन जीआरएफ के ऐप पर। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजन जीआरएफ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको सारे के सारे पेपर 1 नेट, पेपर 2 नेट और सेट के सभी कोर्सेज आपको विजन जीआरएफ पे अवेलेबल है। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर हैं, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो यहाँ से आप बात भी कर सकते हो। तो ये आज का सेशन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्प करेगा, आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीग्राम से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।